हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि रेस्ट ऑफ द अप्रैल मंथ जो एक वीक बचा है अप्रैल का, वो आपका कैसा जाने वाला है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं: क्लाउड, रेनबो एंड एस्ट्रोनॉट। आप इंट्यूटिवली कोई सा भी, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा हो, वो कोई सा भी पाइल चूज कर सकते हो। मैं इनके लिए रीडिंग पाइल इन ऑप्शंस के कोरिस्पॉन्डिंग मैं कार्ड्स निकालूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस क्लाउड से, जिन्होंने भी ये क्लाउड चूज किया है, अप्रैल का रेस्ट ऑफ द मंथ कैसा जाने वाला है, जिन्होंने भी ये क्लाउड चूज किया है। So first card is four of cups. Then we have is Knight of Wands. Strength. Ace of Cups. The Hierophant. And Five of Cups. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग का कुछ रिलेशनशिप में इशू चल रहा है। तो आप पुरानी जो भी आपके बीच में डिफरेंसेस हुए हैं, जो भी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, आप उनको सोचे जा रहे हो। और करंट एनर्जीज जो मैं देख रही हूँ वो यही है। देन आपके पार्टनर आपको मनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, बट आप इतना ज़्यादा हर्ट हो उनकी बातों से दैट यू नो लॉन्गर वांट टू इनिशिएट अ कन्वर्सेशन विद देम। बट अप्रैल के मंथ में जो अप्रैल का जितना भी वीक बचा है, चीज़ें बेटर हो जाएंगी। आपकी रिलेशनशिप में चीज़ें और सुधर जाएंगी। और जितना भी कम्युनिकेशन गैप था आपके बीच में, वो सॉर्ट आउट होगा। जितना भी मिसकम्युनिकेशन था वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। आप उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए, और वो बहुत जल्द आएंगे आपके पास। अगर बातचीत बंद है आपकी तरफ से या उनकी तरफ से अगर बंद है, तो वो बहुत जल्द आएंगे आपके पास और चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे। देन आपको अपना स्ट्रेंथ जो है वो बना के रखना है। इट्स ये जो पर्सन है वो काफ़ी चैलेंजिंग पर्सन है। आपके जो पर्सन है वो काफ़ी चैलेंजिंग है, लेकिन आप ही ऐसे पर्सन हैं जो उनको कंट्रोल कर सकते हैं। उनके एंगर को, उनके ईगो को, उनके अंदर जितनी भी बुरी भावनाएं हैं उनको ठीक कर सकते हो। आप में ही ऐसी स्ट्रेंथ है। तो रिलेशनशिप वाइज मुझे ये वीक जो है वो बेटर होता हुआ दिख रहा है। देन आप में से जो लोग करियर फ्रंट पे कुछ नया चाह रहे थे, तो करियर फ्रंट में भी आपको अच्छा रहेगा ये वीक। आपको लोगों की गाइडेंस मिल सकती है अपने वर्क करियर क्षेत्र में, या फिर लोग आपसे गाइडेंस लेने आ सकते हैं। आप हो सकता है किसी अच्छी पोजीशन पे हो जिसमें लोगों को मैनेज करना आपका काम होगा, तो उसमें भी आप अच्छा करोगे। देन आपके लिए देख लेते हैं एंजल गाइडेंस। जिन्होंने भी क्लाउड चूज किया है उनके लिए अप्रैल का लास्ट वीक कैसा जाने वाला है। कम्युनिकेशन इज द की। जैसा कि मैंने कहा, आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करो अपने पार्टनर से। ऑफिस या वर्क स्पेस में भी आपको कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उसको इम्प्रूव करना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो आपकी लाइफ में कोई पावरफुल चेंज आने वाला है। देन यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो ये जो चेंज होगा वो अच्छे के लिए होगा, ऐसा इस कार्ड में, इन दोनों कार्ड्स में इंडिकेट हो रहा है।
देन और मैसेजेस चेक कर लेते हैं और क्या आ रहा है आपका लास्ट वीक में अप्रैल के। एडवेंचर्स हो सकता है आप लोग कहीं घूमने का प्लान बनाओ। प्लेजर, अपने कंफर्ट पे आप लोग स्पेंड करोगे। प्रोटेक्शन, सो यू आर प्रोटेक्टेड बाय द डिवाइन फोर्सेस एंड डिवाइन एंजल्स। सो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी होगा वो सब अच्छा होगा। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने भी ये क्लाउड चूज किया है। अगर आपसे रेजोनेट करी हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हैव अ गुड डे। सो हेलो व्यूअर्स, जिन्होंने भी ये रेनबो चूज किया है उनके लिए देख लेते हैं अप्रैल का लास्ट वीक कैसा जाने वाला है, क्या गाइडेंस है उनके लिए, ये हम देख लेते हैं। सो फर्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव इज जस्टिस, next we have is five of pentacles, the high priestess, queen of pentacles and six of wands। so ये जो वीक है अप्रैल का, जितना रेस्ट ऑफ द डेज जो बचे हैं वो काफी पॉजिटिव है आपके लिए। फाइनेंस वाइज भी, करियर वाइज भी काफी चीजें अच्छी जाने वाली हैं। अगर आपका कोई पेपर वर्क अटका हुआ था वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर आप कोई लीगल बैटल लड़ रहे थे, एक मेजर चेंज जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है वो ये कि अगर आप कहीं लिटिगेशन में फंसे हुए थे तो उसका रिजल्ट आपके फेवर में आने वाला है। या फिर वीजा का चक्कर था या पीआर का चक्कर था तो वो सॉर्ट आउट होने वाला है। कहीं आपने किसी रिजल्ट का वेट कर रहे थे तो वो रिजल्ट आपको मिलने वाला है, वो भी पॉजिटिव। मनी वाइज आप लोग काफी अच्छा करने वाले हो, फाइनेंस अच्छे रहेंगे। जॉब अगर आप ढूंढ रहे हो तो जॉब अपॉर्चुनिटी आने वाली, इंटरव्यूज आने वाले हैं या नया ऑफर आने वाला है। देन आप काफी आपका आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव करने में टाइम स्पेंड करो। देन अपने हेल्थ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, प्लस आपको मनी मैटर्स में भी ध्यान देना है। ऑल्दो फाइनेंसेस इज बेटर, फाइनेंसेस आर बेटर, बट थोड़ा सा आपको संभल के चलना है, स्पेंड सोच समझ के करना है। देन हेल्थ वाइज कुछ इशू रह सकते हैं छोटे मोटे, जैसे नी पेन, जॉइंट पेन, बैक पेन, ऐसा कुछ रह सकता है। तो चलिए और भी मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए क्या आने वाले हैं अप्रैल में। जिन्होंने भी ये रेनबो चूज किया उनके लिए और क्या मैसेजेस हैं। पावर, इल्यूमिनेशन एंड मिरेकल्स। तो जो आपके काम अटके हुए थे वो चीजें अब ठीक होती हुई नजर आ रही हैं। जहां पर भी ब्लॉकेजेस थी वो ब्लॉकेजेस दूर हो रही है मई अप्रैल के मंथ में, जो जितना भी बचा हुआ वीक है। देन आपका रास्ता क्लियर हो रहा है और आपके पास एक अथॉरिटी या फिर ये कह सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो भी डिलेज हो रहे थे या कोई भी पेपर वर्क में डिले हो रहा था वो अब ठीक होता हुआ नजर आ रहा है, आपके फेवर में आता हुआ नजर आ रहा है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, तो आप अपना कॉन्फिडेंस बना के रखिए। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, आपको सक्सेस तो मिलेगी बट आपको अपनी एम को अचीव करने के लिए एक प्रैक्टिकल प्लान बनाने का एडवाइस दे रहे हैं एंजल्स। देन स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, सो अपने जिस भी कंफर्ट जोन में आप हो उसमें रह के काम नहीं चलेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो आपको इस कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा और एक प्लानिंग के साथ बाहर आना पड़ेगा।
तो ये थी रीडिंग जिन्होंने भी ये रेनबो चूज किया है। अगर आपसे रेजोनेट करी हो, आपको पसंद आई हो, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हैव अ गुड डे। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। सो अब हम इस रीडिंग में देखेंगे कि जिन्होंने भी ये एस्ट्रोनॉट चूज किया है उनके लिए अप्रैल का मंथ कैसा जाने वाला है। तो अप्रैल का जो लास्ट वीक है वो कैसे जाने वाला है। तो फर्स्ट कार्ड इज 6 of Cups, then we have is Knight of Cups, the Magician, 9 of Swords, King of Cups and 7 of Cups। तो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ इशू था तो वो सॉर्ट आउट होने वाला है। आप किसी वजह से परेशान थे तो वो रिलेशनशिप एक नई ग्रोथ पे जाने वाला, नए नए नेक्स्ट स्टेप पे जाने वाला है। जितना भी टर्बुलेंस आपको दिख रहा था उस रिलेशनशिप में, अब वो टर्बुलेंस से आप इमोशनली निकल आओगे बाहर। हो सकता है इस अप्रैल के लास्ट वीक में आपका मिलना किसी फ्रेंड से हो सकता है, या किसी लव्ड वन से हो सकता है, या रिलेटिव से हो सकता है, या हो सकता है आप अपने होम टाउन जाओ। देन आपके पास और ऑप्शंस खुलेंगे करियर के। तो करियर में सब यू विल बी लाइक थ्राइविंग इन योर करियर। करियर अच्छा जाने वाला है आपका। नई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है, ऑल्दो इट विल बी स्लो बट इट विल बी स्टेडी। इमोशनल वाइज आप बेटर फील करोगे इस वीक में। तो और गाइडेंस देख लेते हैं और क्या आ रही है आपके लिए। जिन्होंने भी एस्ट्रोनॉट चूज किया है उनके लिए क्या मैसेजेस है। वंडर्स, करेज एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो एंजल्स ये कह रहे हैं आपको कि आप अपना करेज जो है वो आपके अंदर है ही। आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है आपके पास। आपके पास मनी है, आपके पास करियर है, आपके पास लव है, सब कुछ है। आपके पास करेज है। तो आपके साथ अब कुछ वंडरफुल इवेंट होने वाला है। जस्ट यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल इनफ कि अगर कुछ भी आपके लिए गाइडेंस ये है कि अगर कुछ भी नेगेटिव होता है या कुछ भी आपके लाइफ में चैलेंजेस आते हैं तो वो एंजल्स कह रहे हैं कि आप उस चीज से निकल जाओगे क्योंकि आप फ्लेक्सिबल हो, आप करेजियस हो। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जिस आंसर्स को आप फाइंड आउट कर रहे थे, जिस चीज से आप परेशान थे, उसका सॉल्यूशन बहुत नजदीक है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा अपने आप को रेजुविनेट कीजिए, अपने को टाइम दीजिए। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो ये दोनों चीजें सेम ही बता रहा है वो कि जो जिस चीज को आप सीख कर रहे थे, जिस चीज का आंसर आप फाइंड आउट कर रहे थे, वो बहुत जल्दी आपको मिलने वाले हैं। जिस चीज से आप परेशान दिख रहे थे उसका सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है और आप इमोशनली काफी हैप्पी फील करोगे। जस्ट यू हैव टू रिलैक्स योरसेल्फ। तो ये थी रीडिंग। जिन्होंने भी ये पाइल 3 चूज किया, एस्ट्रोनॉट चूज किया, कि उनका अप्रैल का लास्ट वीक कैसा जाने वाला है। अगर आपसे रेजोनेट की हो, पसंद आई हो, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हैव अ गुड डे।